हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू उड़ी पतंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आंसर की रिलीज हो गई है जेसीए के प्रीलिम्स एग्जाम की, और अब कुछ टाइम बाद ही जेसीए का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर के काफ़ी 10 या 15 दिन मैक्स टू मैक्स में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की अभी से तैयारी करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम सब जानते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लाइव हियरिंग का प्रोविज़न चालू किया था, जिसको हेड किया था डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। अब उसमें सबसे पहले उसी रेफरेंस में ई कोर्ट्स द न्यू एरा ऑफ जुडिशरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक होगा कि कैसे ऑनलाइन हियरिंग होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे कैसे हमें इसको इम्प्रूव करना होगा ई कोर्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं ई कोर्ट्स के रिगार्डिंग एक ऐसे भी बना दूंगा जिससे आपको बढ़िया से एक पूरा कंटेंट मिल जाए ई कोर्ट के रिगार्डिंग, और इतना बढ़िया कंटेंट होगा कि अगर आप उस कंटेंट को जाके सीधे एग्जाम में भी लिख देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब नेक्स्ट है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। ये वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें कि पता करना है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पेपर कैसे हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो आप अच्छे से रेफर करके समझ पाएंगे कि कितना टॉपिक कितने मार्क्स का आया था और क्या था पैटर्न प्रीवियस ईयर जेसीए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का। अब नेक्स्ट है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आजकल बहुत करंट टॉपिक चल रहा है कि कैसे इसकी रिकवरी होगी, कैसे ये एक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। ये सब चीज़ें ब्लैक मनी में बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि कैसे ऑनलाइन मेथड के थ्रू हमारी गवर्नमेंट अपने जो उनकी सब्सिडीज होती हैं या फिर फंक्शन होते हैं वो और एफिशिएंट मेथड में कर पाएगी, और कैसे हम ऑनलाइन मेथड से हमारे जितने सिटीजन हैं उनको बेटर फैसिलिटीज दे पाएंगे। ये सारा होता है ई गवर्नेंस के अंदर। अब नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंट में मोदी जी ने भी कहा था कि हमारा देश को वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अब ये हो गए टॉप 5 टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट 5 टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है एसए के लिए जेसीए एग्जाम के। वो हैं कोरोना वायरस। अब जैसे हम सब जानते हैं कि रिसेंट 2 इयर्स में कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आया था और सबसे ज़्यादा इसका हार्ड इफेक्ट आया था हमारी इकोनॉमी पे। तो ये सब चीज़ें कि कोरोना वायरस को कैसे इंडिया ने डील किया था, कैसे हमारे जो कॉमन सिटीजन था उनको क्या लाइफ में इफेक्ट पड़ा था, हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा था, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट पड़ा था, ये सब कोरोना वायरस में आ सकता है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हेडलाइन है, इसके रिलेटेड आ सकता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आएगा व्हाट इज कोरोना वायरस। आएगा जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें इसके रिलेशन में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। अब जैसे लास्ट 2 इयर्स में क्या हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, चाहे वो यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ाना हो गया, चाहे वो ऐप के थ्रू आपका कंटेंट पढ़ाना हो गया। तो ये भी आ सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, वो कैसे हेल्पफुल है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप हमेशा कोई भी ऐसे दीजिए उसमें सजेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि सजेशन ही आपके एक्चुअल में रिव्यूज़ होते हैं या फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका दिमाग लगता है कि उस चीज़ को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। ये तीनों टॉपिक सिमिलर से हैं, क्योंकि इसमें ग्लोबल वार्मिंग में एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन का बहुत सिमिलर इन्फ्लुएंस होगा। अब जैसे क्या है, नेक्स्ट 2 मंथ्स नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये दोनों दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। ये हर साल होता है और इस साल भी होगा कि दिवाली के अराउंड या फिर पराली के कारण मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, चाहे वो एयर की स्पीड कम हो जाए और पराली इन्फ्लुएंस, और दूसरा आपका यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये चीज़ें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये एक हॉट टॉपिक हो सकता है ऐसे के लिए कि कैसे एयर पोल्यूशन कम किया जाए और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ये वाले टॉपिक्स आप ज़रूर कवर कीजिए अगर आपको एसए का
अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो। अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं नेक्स्ट 4 टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। अब नेक्स्ट 4 टॉपिक्स है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हमारे एक बहुत बड़ा कर्ज प्रूव हो रही है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब जो बंदे नॉर्थ इंडिया की तरफ रह रहे हैं उनको रियलाइज हो रहा होगा कि कैसे अभी तक बारिश हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब मॉनसून डिले हो जाता है या फिर ऐसे बहुत तेज बारिश हो जाती है, जैसे बेंगलोर में बारिश हो जा रही है, रात में बहुत ज़्यादा, एक ही रात में पूरा शहर डूब जा रहा है। इसका हमारे इकोनॉमी पे, हमारे जो एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये मॉनसून का जो चेंज पैटर्न हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि सुप्रीम कोर्ट। और गाइज ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सब गेस वर्क है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि यही आएगा, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आपको इनसे सिमिलर कुछ भी आएगा तो आपको एकदम अच्छे से तैयारी रहेगी इनके मेन पॉइंट्स के साथ, और आप अच्छे से ऐसे लिख पाएंगे कि आप पहले से उसके मेन पॉइंट्स घर से याद करके जाए, तो आप अच्छे से एक फॉर्मुलेट कर पाते हैं एस्से को एक पूरा प्लस पॉइंट में, नेगेटिव पॉइंट में और सजेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फॉर्मेटाइजेशन एस्से का। अब नेक्स्ट है आपका यूथ ऑफ इंडिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 18 टू 60 इयर्स में सबसे ज़्यादा यूथफुल जनरेशन हमारे इंडिया में है, तो इसका इम्पैक्ट, इसका क्या बेनिफिट है हमारे कंट्री के लिए और क्या लॉस हो सकता है, ये भी आ सकता है। अब लास्ट में है एनी करंट इशू या फिर जनरल टॉपिक। जी हाँ, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर सुप्रीम कोर्ट के जेसीए डिस्क्रिप्टिव पेपर के थ्रू रेफरेंस निकालते हैं तो उसमें क्या है, बहुत ही जनरल टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक टॉपिक नहीं आ रहे जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको बस खाली उसको फॉर्मेटाइजेशन और अपना सबसे इजी वे में आप कैसे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकेबलरी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका एक बहुत वाइड नॉलेज हो जाएगी एक किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लिखने के लिए। और एक और चीज़ गाइस, मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपकी ई कोड पे लाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको एक बढ़िया से इसका टॉपिक जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आ सकता है, क्योंकि ई कोड्स क्या है इस 2020 से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं ई कोड्स। और मेरी कोशिश रहेगी इन 15 टॉपिक्स में से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करवा सकूं। और अभी तक हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन 15 टॉपिक्स में से, जो कि है ब्लैक मनी, वुमेन एम्पावरमेंट, ई गवर्नेंस, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी ई कोर्ट्स के बारे में, जो कि लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हुई है कोरोना के बाद, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ई कोर्ट का हमारी जुडिशरी में। ये वाला एक टॉपिक मैं कवर करूंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इसके रिगार्डिंग आपको ऐसे प्रिपेयर करना है और कैसे आप लिखना है कि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि लाइक के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होगा, अब नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कल इसके रिगार्डिंग ई कोर्ट्स द न्यू एरा ऑफ जुडिशरी के रिगार्डिंग रिलीज करूंगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप अच्छे से कंटेंट समझ पाएंगे कि इस टॉपिक में आपको क्या लिखना है। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीसीए एग्जाम, और मैंने आपको ब्रीफ में एक स्ट्रेटेजी भी बताई कि आपको एस्से में कैसे लिखना है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एस्से और प्रेसी राइटिंग समझने के लिए कि कैसे लिखें जिससे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये था आज का वीडियो, थैंक यू।